हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही है। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल है। आज भी हम कुछ टिप्स आप लोगों के साथ, वैल्यूएबल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल एक भाई ने फ़ोन किया था, शाम को भी सुबह को भी। उसका एक सवाल था, शाम को हमको पूछा कि दादा आप वीडियो में बोलते रहते हैं कुछ न, मतलब हर वीडियो में या कुछ छोड़ के वीडियो छोड़ के बोलते रहते हैं वीडियो में, जो आपका बर्ड्स सही रहता है, कोई पॉटी का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये कैसे? तो हम रिप्लाई ऐसे दिया, देखिए मैं आपको घर में जो हम अभी आप सभी को बोल रहे हैं, आपके घर में जो बर्ड्स है मेरे घर में सेम बर्ड्स है। ऐसे कोई नहीं है कुछ माने मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है बर्ड्स में, नहीं। लेकिन मैं जो करता हूँ उसके लिए, चाहे उसके फूड के लिए हो, चाहे दाने सीड्स के लिए हो, पानी के लिए हो, जो करता हूँ जान के करता हूँ। और आप लोग जो करते हो कुछ जान के कुछ सुन के। जब भी कुछ सुन के करोगे ना, खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो बर्ड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेरा आज पहला टिप्स है, बजीज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है डायरिया या पॉटी का प्रॉब्लम। एक काम कीजिए, ये ज़्यादातर होता है, नहीं ज़्यादातर होता है बोल रहे हैं गर्म काल में, मतलब समर में और रेनी सीजन में ज़्यादातर होता है। क्योंकि इस टाइम पे जो वातावरण होता है, जो मतलब वेदर होता है, बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। ज़्यादा गर्म बढ़ जाता है, ज़्यादा मतलब डाउन हो जाता है। खाना खा रहे हजम नहीं हो पाते हैं, अप डाउन होने से तो प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन कभी मैं पिछले साल विंटर में भी बजिस का ये बीमारी के लिए मतलब सुना था, फ़ोन कॉल्स आए थे। मतलब विंटर में भी पॉटी का प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम कीजिए, देखिए अगर मेडिसिन के ऊपर जाए, हफ्ता में एक बार लोमोटिल टैबलेट है तो ओटू मत दीजिए, तो ज़्यादा हाई मेडिसिन होता है। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो तब दीजिए। लोमोटिल का एक टैबलेट, मतलब एक पेयर को एक टैबलेट बोल रही हैं। और उसके साथ साथ लीवर और हजम, और हर रोज़ का मतलब जब खूब गर्म पड़ जाए, आपका छात में सेटअप हो, ये ऐसे स्थान पे सेटअप हो, धूप का इतना प्रकोप है, मतलब इतना क्या वो हीट होता है, बर्ड्स मतलब हंपाने लगते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी टाइम ORS हमेशा प्रोवाइड कीजिए। अगर ORS नहीं है तो नून, मतलब नमक, घर में जो नमक और थोड़ा सा वो नींबू का पानी डाल के उसमें शरीर को कूल रखेंगे। ये जो टेम्परेचर के प्रॉब्लम हो जाता है, और नींबू ऐसे ही हजम का काम करते हैं, स्किन का भी काम करता है, फैट का भी काम करता है। तो ये करने से मतलब आपका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। अगर नेचुरल से करना चाहते हो तो पुदीना का पत्ता जो होता है उसको थोड़ा सा उबाल के पत्ता सप्ताह में एक बार करके प्रोवाइड कीजिए, नेचुरल चीज़ को। अगर पुदीना नहीं है तो आप लोग जानते ही हो, जीरे का जीरा, मौरी और एक चीज़ है अजवाइन, ये तीनों को एक क्वांटिटी में लेना। मतलब 10 ग्राम ये लोगे तो तीनों, बाकी 10 ग्राम ही लेना, पानी में मतलब उबाल के प्रोवाइड कीजिए। इसमें क्या होगा, उसका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, जो खाना वो खाएगा या खा रहे हैं वो भी सही होगा। डाइजेशन सिस्टम में मतलब हजम का जो प्रॉब्लम होता है वो सही रखता है बर्ड्स का। तो इसीलिए बजिस के लिए ये टिप्स हमने बोला, जिसके घर में बजिस है। लेकिन फ्रेंड्स, सचमुच बोल रहे हैं, सच्ची से बोल रहे हैं, मतलब मन से बोल रहे हैं, आज तक जितना बजिस हमने पाला, पॉटी का प्रॉब्लम क्या है मैं खुद नहीं जानता हूँ। विश्वास कीजिए, मैं खुद नहीं जानता हूँ क्यों होता है, कैसे। क्योंकि हो सकता है मतलब मेरा घर का जो वातावरण है उसके लिए। हाँ, एक चीज़ मैं करता हूँ, जो कुछ करता हूँ उसके लिए, जो डाइट देता हूँ, बहुत ही सोच समझ के डाइट को फॉलो करता हूँ। और लोमोटिल वाला पानी हम नहीं पिलाते, इतना बोल दे रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आया है तो हम क्यों उसको ऐसे ही प्रॉब्लम मतलब मेडिसिन जोड़ करके दे। जब होगा तो तब तो करोगे ना। लेकिन आप लोगों का ज़्यादातर फ़ोन आता है पॉटी का प्रॉब्लम, और ये बढ़ जाता है जब बेबी होता है, क्योंकि जो मटकी होता है, मटकी के भीतर मतलब पानी जैसे पॉटी हो जाता है। तो उसी टाइम पे भी आप बच्चा रहे कुछ भी रहे, आप लोमोटिल में और ORS उसी टाइम पे भी दीजिए। लेकिन थोड़ा सा बारिश हुआ, मान लीजिए 2-3 दिन का बारिश हुआ या एक दिन
पूरा दिन में बारिश हुआ तब ORS थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि उसमें ठंड लग सकते हैं बेबी को। क्योंकि ये जो खेल है ना पॉटी का, इतने दिनों से जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, दोनों चीज़ का है। एक है वेदर, दूसरा है आपका खाने का सिस्टम। खाने में जो फूड आप डालते हो उसको थोड़ा सा चेक कीजिए। क्या क्या कभी कभी क्या होता है, देखिए मेरे बात सुनिए, मेरे खुद के ऊपर बोल रहे हूँ मैं। मतलब मेरा पेट का थोड़ा सा मतलब छोटे उम्र से ही मतलब पॉटी का मेरा भी प्रॉब्लम है। अभी बहुत कम गया है, मैं मेंटेन करता हूँ। नहीं तो हर दिन पेट दुखता था, पॉटी होता था, उल्टी होता था। मतलब मेरा लीवर एक जॉन्डिस होने के बाद ये शुरू हुआ, बहुत साल पहले, मतलब 20 साल पहले ऐसे कुछ हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, बढ़ गए थे। तो मैं कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो खाना पसंद करते हैं वो खा तो लेता है, लेकिन मेरा लीवर, शरीर का जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है या लीवर, उसको हजम नहीं कर पाते। वैसे ही बर्ड्स का भी, आप जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो, आप देख रहे हो वही खाना लवर्स खा रहे, वही खाना ये खा रहे, वही खाना, लेकिन बजिस खाने के बाद आप देख रहे हैं, आप हम ये रिप्लाई आ सकता है या यही आएगा, दादा हम जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो सभी सही है, आप मतलब आप जैसे बोलते हो वैसे ही हम करते हैं। या खुद से जो गेहूँ दे दिया, भात चावल उबाल के दे दिया, ये वेजिटेबल्स दे रहे हैं। लेकिन कुछ खाना ऐसे होता है उसका खा तो लेता है लेकिन डाइजेशन में कुछ, इसलिए खाने को थोड़ा एक एक खाने को चेक कीजिए। ये डॉक्टर का ही बात है फ्रेंड्स। जब मेरा पेट का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ना, डॉक्टर ने यही बोला आप जो खाते हो वो एक एक करके बंद करके देखो कौन से खाना में आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा देखा तो उस टाइम में मसूरी का दाल मैं खाता था, अच्छा लगता था, उसको बंद कर दिया तो प्रॉब्लम कम हो गया। मतलब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट कर लिया जो इसी खाने में मेरा मतलब खाना तो अच्छा लगता है लेकिन भीतर जाके प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया है, लेकिन उस टाइम में हुआ था। तो आप लोग भी जिसका बजिस पालने के बाद मतलब पालने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, खाने में थोड़ा सा चेक कीजिए। वेदर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हाँ थोड़े बहुत कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बारिश हुआ ज़्यादा टाइम तब हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन खाने को हम खाना जो प्रोवाइड करो हम लोगों के हाथ में है, उसको हम बदल के या जो हमको जो से लगता है ये खाना में, उस खाना एक दिन 2 दिन बंद करके देखो क्या हो रहा है। और जब बेबी का जन्म हुआ, जिसका बेबी जिस घर में प्रॉब्लम ऐसे होता है, मतलब पानी वाला पॉटी होता है जिसको डायरिया का ही रूप है, एक लूज मोशन जिसको बोलते हैं, उसी टाइम पे चीरा जो होता है ना, चीरा चाल का एक और एक मैंने क्या बोलते हैं कैरेक्टर है, उसको थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए। सॉफ्ट फूड में जो डाल रहे हो चीरा ऊपर से दे दीजिए, और जिसके पास V+ है V+ डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज़, V+ जिसके पास है, जिसका हर एक बात के लिए तो सही है, V+ एडवांस प्लस जो है, ये दोनों चीज़ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इधर हम शेयर कर रही हूँ। एक होता है जो प्रेग्नेंट बर्ड होता है, फीमेल बर्ड, उसको केयर बहुत ही अच्छा करते हैं। बाकी जो इसके ऊपर बेबी के लिए बहुत ही अच्छा फूड है एक, अब शॉर्ट फूड में ज़रूर डालिए, बंद मत कीजिए। बहुत लोग पूछते रहते हैं दादा जब बेबी होगा तब दूंगा, ज़रूर दीजिए। जो लोग दे रहे हैं आप कमेंट्स करके देख, मतलब आप कमेंट, अगर आप लोग जो बेबी हुआ है आप लोगों का V+ खिलाने के बाद क्या रिज़ल्ट आया है, प्लीज़ कमेंट करके और एक मैंने बोलिए। जो नया जो लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम में मतलब कन्फ्यूजन में है, जो बेबी होगा तो V+ डाल सकते हैं कि नहीं, खिला सकते हैं कि नहीं, उन लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद ही भी यूज़ करता हूँ। जो बेबी होता है, बेबी का ग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए, जल्दी सेल्फ फीड भी हो जाता है। इसमें भैया या फ्रेंड्स कुछ केमिकल नहीं है, फिर बोल रही हूँ, ये एकदम नेचुरल एक बैलेंस फूड है। देखिए 6 महीना हाथों में लेकर ऐसे बैठा नहीं रहा मैं, हर रोज़ इसको एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो इस फूड इस इंग्रेडिएंट के साथ ये मिलाने से क्या होता है, कितना मिलाऊँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके तभी आज V+ इतना ज़ोर से आप लोगों के पास मतलब आप लोग ले रहे हो, या आप लोगों का काम पे मतलब 100% नहीं 200% आ रहे हैं। तो एक पॉइंट गया बजिस का पॉटी। दूसरा पॉइंट है ये है, बारिश के मौसम में कुछ चीज़ों का जो पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। एक जे पहले भी बोला है, लेकिन इस पॉइंट का हम क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो भाई का जो सवाल था, जो आप जो कर रहे हो,
आपका बाल सुस्त रहता है हर सीज़न में, हम लोगों का बाल क्यों नहीं रहता है, इसीलिए बोल रही हूँ। पानी का बर्तन 2-3 बार धोइए। पानी का बर्तन खाने में, अगर खाने के मतलब ये है, फिर भी हम बोल रहे हो सॉफ्ट फूड का एक अलग बर्तन रखिए दाने का, क्योंकि बहुत लोगों को हम देखता हूँ सॉफ्ट फूड जिस दाने मतलब पॉट में देता है वो फेंक के धोआ नहीं, उसके भीतर दाना दे दिया। ऐसे मत कीजिए, दोनों का मतलब पॉट अलग होना चाहिए। और हर रोज़ जो मैं करता हूँ, दाने का जो पॉट है, सुबह में मेरा एक वैल्यूएबल काम होता है। केज परिष्कार करने के बाद, उन लोगों का सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करने के बाद फर्स्ट टाइम मैं दाना मिक्सिंग करने बैठता हूँ। मिक्सिंग से पहले हर रोज़ हर पॉट को धोता हूँ और साफ़ करता हूँ, क्योंकि बर्ड्स बैठ के उधर खाते हैं, तो बेबी बर्ड भी खाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसमें ही पॉटी आ जाता है। इसलिए हर शाम मतलब हर सुबह उसको परिष्कार करके, ये आपको जैसे टाइम मिले उसको परिष्कार करके हर रोज़ प्रोवाइड कीजिए। इसमें क्या होगा, अगर ये सारे चीज़ को आप परिष्कार या साफ़ सुथरा रखोगे, आपका बर्ड्स बीमार नहीं पड़ेंगे। करके देखिए, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मेरा हर रोज़ का एक मतलब वैल्यूएबल काम है। खाने का मतलब सीड्स का पॉट, वाटर का पॉट, सॉफ्ट फूड का पॉट, तीनों हमेशा परिष्कार साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, केज फ्लोर, कितना भी काम रहे केज फ्लोर हर रोज़ परिष्कार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मसला, ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी से शुरू होता है, केज फ्लोर से शुरू होता है। क्योंकि उधर उतर के बर्ड्स कुछ खाने लगते हैं और वो वही चीज़, पॉइजन वाला चीज़ उसके अंदर चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन मतलब वायरस या बैक्टीरिया जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना जल्दी बर्ड्स आपका बीमार में चले जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सो ये पॉइंट को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। तीसरी, विंटर रेनी सीजन में एक हीट का बंदोबस्त भी रखिए, चाहे कोई भी बर्ड हो। हाँ, लव बर्ड्स, कनूर जिसके पास है उतना हीट की ज़रूरत नहीं पड़ते, फिर भी अगर 2-3 दिन या एक दिन पूरा बारिश हो रहा है तो उसी टाइम पे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है बर्ड्स पालने के लिए। जब टेम्परेचर 28 या 25 के नीचे उतर जाते हैं ना, तो हर एक बर्ड का प्रॉब्लम आ जाता है, ठंड लगना, खाने का प्रॉब्लम। इसीलिए हीट एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो हर किसी को चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम में, मतलब 2-3 घंटा जला के मत रखिए, ज़्यादा 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करता हूँ, ये साइंस का एक ट्रिक्स है। देखिए, ऐसे एलईडी बल्ब हीट पैदा नहीं करते हैं, लेकिन मेरा विंटर में तो एलईडी भी जलता है, वो लाल वाला बल्ब भी जलता है, लेकिन गर्म काल में भी, जैसे अभी बारिश हो रहा है, मैं वीडियो कर रहा हूँ, बारिश हो रहा है, मेरा 4 एलईडी बल्ब एक ही प्लेस में थोड़ा थोड़ा दूर में जलता है। लाइट का एक चीज़ है जो साइंस में बोलता है, लाइट जहाँ पे भी मतलब जलता है ना, अगर एक साथ 4-5 तो बल्ब एक साथ करोगे तो उसका जो एनवायरनमेंट, उसके बीच में जो एनवायरनमेंट रहता है, हवा, वो एयर रहता है, वो गर्म हो जाता है। तो मैं ये ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ। करेंट भी कंज्यूम कम होता है, मेरा सारा दिन चलता रहता है। आप आके देख लेना, कभी भी आके देख लेना। हाँ, अभी थोड़ा सा ब्रीडिंग टाइम है, थोड़ा सा मतलब लोगों को हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम में ये आप लोग भी कीजिए जो नया हो। ब्रीडिंग टाइम में ज़्यादा मतलब अननोन फेस को अलाउ मत कीजिए। अगर घर में आ रहा है तो मतलब आना चाह रहे हैं तो देखिए, कुछ माइंड मत कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे थे ब्रीडिंग ऑफ हो जाए, ये हर कोई ब्रीडर जो मतलब सीरियस है बर्ड्स के ऊपर, मतलब ये जो नोन फेस है वो ठीक है, अननोन फेस देख के बर्ड्स का ब्रीडिंग का मूड बदल जाता है। इसीलिए सिर्फ आप उसी मतलब आपके सेटअप में रहिए, ज़्यादा बाहर का लोगों को अलाउ मत कीजिए। ये एक बहुत ही एक वैल्यूएबल टिप्स है ब्रीडिंग टाइम में, चाहे कोई भी ब्रीडिंग मतलब बर्ड्स के लिए हो, क्योंकि ये ज़्यादातर लागू होता है लव बर्ड्स, कनूर के ऊपर। कनूर एक बहुत ही मतलब क्या है, प्राइवेसी वाला बर्ड है, लव बर्ड भी है। अननोन फेस जब भी देखेंगे, या ये भी हो सकता है कभी कभी मैं बहुत ऐसे देख चुका हूँ, लव बर्ड का मतलब बाहर से आया है, मेरे घर में अभी तक नहीं हुआ है ये मालिक की दुआ से, लेकिन मेरा बहुत जान पहचान का है। एक तो है जो ये गैलो स्ट्रीट हाट में संडे को आ रहे हो, वो मतलब जो कपड़ा है आपका खुद का जो क्लॉथ है,
उसी क्लॉथ में घर में जाके केज के सामने मत जाइए, क्योंकि ये अभी इस स्टेज में बहुत सारे वायरस मार्केट में होता है, गैलोस्टिड बर्ड्स मार्केट में। तो आपके कप के साथ आपका हाथ मतलब ऐसे शरीर के साथ वो चले जा सकते हैं। पहले घर में जाके खुद को साफ़ कीजिए, स्नान कीजिए, फिर केज सेटअप में जाइए, जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। इसीलिए आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, बाहर का लोग जब घर ब्रीडिंग सेटअप पे आता है, इसीलिए देखिए बहुत सारे ब्रीडर, उसका नाम मतलब बड़ा बड़ा नाम जो है मार्केट में अलाउ नहीं करते बाहर का लोग। आप लोग भी कीजिए, फ़ायदा होगा। हाँ, ब्रीडिंग ऑफ ब्रीडिंग चले आए, मतलब ब्रीडिंग टाइम सब ख़त्म हो जाए तब घर में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखिए ये कभी मत सोच लेना आप लोगों को हम मना कर रहे हैं, लेकिन ब्रीडिंग टाइम में मैं अलाउ नहीं करता हूँ। मैं खुद ही, मेरा जो मतलब लड़का है उसको भी अलाउ नहीं करता हूँ। इतना सीरियस मैं उस टाइम पे होता हूँ। तो जाइए, छोड़िए, आप लोग भी कीजिए। थोड़ा सा बाल जला के रखिए, कोई भी बर्ड्स हो तो उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सब कुछ मिला के एक चीज़ होता है ना। सिर्फ हम खाने में ध्यान नहीं देना पड़ता है, हम लोगों को सभी में उसका टेम्परेचर, खाना धोना, मतलब साफ़ सुथरा रखना, तभी जाके एक होता है। जो मैं करता हूँ, जो आप लोगों ने पूछा था, वो भाई ने पूछा था, वही हम शेयर कर रहे हैं। जो मेरा बर्ड हर सीज़न में पूरा साल में सुस्त कैसे रखता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ खाने में नहीं है, टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है उसी के हिसाब से बैलेंस करना। हर रोज़ तीनों जो पॉट है, सॉफ्ट फूड का, पानी का और सीड्स का, तीनों पॉट में परिष्कार करता हूँ। हम लोग करते हैं, मेरा माता जी, मेरा वाइफ, वो लोग भी करते हैं। करने के बाद फिर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे चीज़ आप लोग भी प्रोवाइड कीजिए, आप लोगों का सुविधा होगा। तीसरी बात ये है फ्रेंड्स, ग्रिड्स, बर्ड्स का एक ग्रिड्स एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, जिसमें सब कुछ रहता है। मैं जो ग्रिड्स बनाता हूँ, हालांकि जो एक भाई ने बोला है, एक भाई नहीं 2-3 भाई ने बोला है, दादा मेरा ग्रिड्स, आपका ग्रिड्स लेने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ, वैल्यू कुछ भी रहे आप ग्रिड्स थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिए। लेकिन देखिए ग्रिड्स में जो इंग्रेडिएंट्स हम देते हैं बहुत ही कॉस्टली है। ऐसे हमने बोला था मार्केट में आपको 1 kg का ग्रिड्स, जहाँ जो मतलब कैटल फिश बोन का, मतलब ऐसे कुछ कैल्शियम वाला ज़्यादा मिल जाएंगे, उसमें मिनरल्स भी रहता है। लेकिन मैं जो ग्रिड्स बनाता हूँ थोड़ा सा अलग है। 2 मतलब 8 ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मेरा ग्रिड्स है उसमें 9 किस्म का उपादान है, मतलब इंग्रेडिएंट्स है। उसमें क्या होता है, बर्ड्स वीट भी कर लेता है, बर्ड्स का हजम का प्रॉब्लम नहीं होता है, बर्ड्स का जो रिक्वायरमेंट है शरीर में वो चला जाता है। सिर्फ उसमें कैल्शियम या मिनरल्स नहीं है, उसमें विटामिन्स भी है, सब कुछ भी है। हाँ, कुछ दिन पहले एक बात हुआ था, वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे एक इंग्रेडिएंट्स डाला था, उसमें फंगस, वैसे ऐसे रखने से फंगस हो जा रहा था, इसलिए वो चीज़ को हम हटा दिया। अभी जो है मेरे केज खुद का ही केज में है, एकदम साफ़ सुथरा है, कितना भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो, मतलब फंगस नहीं आ रहा है उसमें। क्योंकि मैं मतलब जब भी मेरा रिपोर्ट आया था, ज़्यादा दिया तो थोड़े दिन में फंगस हो गया था, तो तभी सोच लिया इसी कारण हो सकता है, तो उसको हटा दिया, उन इंग्रेडिएंट्स को हटा दिया। तो ग्रिड्स को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं जो मेरे पास के लेके ग्रिड्स प्रोवाइड कीजिए, ये मत समझ लेना। हम इतना बोल रहे हैं कि किधर में भी ग्रिड्स ब्रीडिंग टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल एक चीज़ है, क्योंकि खाने में जो चीज़ हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ जिसके पास V+ है वो आपको ग्रिड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इतना मतलब क्या बोलते हैं, 1000% भरोसा रख सकते हैं, 100% नहीं 1000%, क्योंकि V+ ऐसे कंप्लीट फूड है, इसलिए बर्ड ब्रीड भी कर लेता है। लेकिन इसका ब्रीडिंग का कोई फार्मूला नहीं है, एक नेचुरल बैलेंस फूड है जो बर्ड्स के शरीर में जाके उसका जो सेल डेड हो चुका है, बॉडी का कोई भी सेल, उसको रिकवर करते हैं, तभी जाके बर्ड्स एनर्जी में रहता है, तंदुरुस्त रहता है, और हम अपने मन से ही ब्रीड कर लेते हैं जो एडल्ट बर्ड है। तो इसीलिए V+ जिसके पास है वो ग्रिड्स देने की ज़रूरत नहीं है। V+ को ग्रिड्स जैसे मत दीजिए, क्योंकि उसमें भी फंगस आ जाएगा ऐसे रेनी सीजन में, समर में, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ को ऐसे खुला रखिए, आप कोई भी नेचुरल चीज़ को देखिए, थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट वाला हो जाता है, जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं। इसको सॉफ्ट फूड में ही डालिए, एक बार नहीं 2 बार डालिए, हर रोज़ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ग्रिड्स एक ज़रूरी चीज़ है, ग्रिड्स को बर्ड्स को प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे कोई भी बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम पे हो। एक गया तीनों,
और दोनों के ऊपर हम एक ही साथ बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रही हूँ। देखिए बेबी का, अगर मेरे एक भाई ने पूछा था फ़ोन करके, दादा बेबी को, हर बेबी को जो जन्म ले रहा है उसको कैसे हम लोग ठीक ठाक के हर बेबी को बचा के रखें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है 4 बेबी का जन्म हुआ, तीनों मर गया, एक ज़िंदा है, या दोनों मर गया, 2 ज़िंदा है। एक काम कीजिए, जो पहले नहीं था अभी है, V+ जिसके पास है हमेशा उसके सॉफ्ट फूड में V+ दीजिए। V+ में क्या होता है, सिर्फ एडल्ट बार्ड को नहीं, वो खाना तो जो बेबी बार्ड को भीतर भी जा रहे हैं ना, उसके भीतर अलग सा एक इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं जो बार्ड्स एक्सपायर नहीं करते। अब करके देखिए, जो जो खिलाया है भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो एक बार हमको कमेंट्स करके बोलो। लिखने में थोड़ा सा दर्द होता हाथ में, फिर भी कमेंट्स करके बोलो। जो अब जो V+, चाहे बजीज बार्ड हो, लव बर्ड्स हो, फिन, जो जो V+ खिलाते हैं वो उसका बेबी को भी कभी एक्सपायर किया है V+ खिलाने के बाद? V+ पहले बोलो, V+ के खिलाने के बाद बोलो, क्योंकि V+ बोला, अभी जो V+ एडवांस क्लास है वो बेबी के लिए एकदम, वो जो बेबी का मॉर्टेलिटी मतलब मर जाते उसको कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ अगर जिसके पास V+ नहीं है, एम्बीप्लेक्स मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ आप हजम का मेडिसिन ज़रूर डालिए, बीच बीच में लीवर डालिए और बीच बीच में कैल्शियम डालिए। ये करने से आपका एक मतलब सर्कल बनेगा बेबी बार्ड्स के आसपास, जो इन्फेक्शन से मरेगा नहीं। ज़्यादातर बेबी बार्ड इन्फेक्शन से मर जाता है। और कोई भी बार्ड्स हो, ऐसे बारिश हो रहा हो तो आपका सेटअप में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो थोड़ा सा बल्ब जला के रखिए, मतलब हीट पैदा कीजिए। चाहे वो नेस्टिंग बॉक्स या मटकी के भीतर हो, तब भी थोड़ा सा हीट पैदा कीजिए। उसमें क्या होगा, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा फॉल हो जाने से बेबी बार्ड का बॉडी ठंड हो जाता है, ग्रो नहीं हो पाता है और इन्फेक्शन से, ठंड से इन्फेक्शन से मर जाते हैं। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिए, जैसे मैं करता हूँ, आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आज इतना ही। आने वाले दिन में और भी वैल्यूएबल चीज़ मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगे। फ्रेंड्स, और एक चीज़, मैंने और एक चैनल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कल बनाया। जैसे इस चैनल के थ्रू आप लोगों के बार्ड्स के ऊपर हम केयर करते हैं, सचमुच जो केयर है, सही जो केयर है। मेरा दूसरा एक चैनल ओपन किया हूँ जिसका नाम है द इनर लाइफ। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ हम लोगों का जो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पहले चैनल को सब जो पसंद करते हो ऐसे चीज़ को, उधर भी हम चाहते हूँ अब वो नॉलेज जो शेयर करूँगा आप लोगों के जीवन में जो हो रहा है। देखिए, अब पहले उस चैनल को विज़िट कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हमको जितना जानते हो, जो शांतनु दास सिर्फ बार्ड्स के ऊपर नहीं, मेरे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बहुत दिन का, बहुत सालों का नॉलेज है। उस चैनल पे वही चीज़ों के ऊपर, उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप बार्ड्स का नहीं, आप लोगों के काम पे है। तो जो जो पसंद करना चाहते हो, लिंक को चेक करो एक बार जाके। अगर मन में आए फर्स्ट क्या क्या कंटेंट हम डालेंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसका वीडियो है उधर, तो देख लीजिए एक बार। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।